नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए आपको कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना होगा कि यदि आप मुझसे या फिर किसी भी व्यक्ति से ये उम्मीद करते हैं कि आपको कोई एक पुस्तक बता दे जिससे पढ़ करके आप ये परीक्षा पास कर जाएं, तो आप ऐसा अपने मन में कतई भ्रम ना पालें। क्योंकि यदि आप एसआई बनने का, यदि आप एक अच्छे पोस्ट का सपना देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत अवश्य करनी होगी। कोई भी व्यक्ति आपको कोई ऐसा कैप्सूल नहीं दे सकता जिसको ले लेने के बाद आप यह परीक्षा पास कर लें। इसलिए यदि आप सपना बड़ा देखते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत अवश्य करनी होगी। सबसे पहले यह देख लेते हैं कि यूपीएसआई का पाठ्यक्रम क्या है। यहाँ पे आपको कुल 4 विषय पढ़ने होते हैं, जिसमें से एक है हिंदी, दूसरा है विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, और तीसरा है मैथ, और चौथा रीजनिंग। इन सभी से आपको कुल 40 सवाल आते हैं जो कि कुल 100 नंबर के होते हैं। इस तरह से आपको 160 सवाल जो कि 400 नंबर के होंगे, और आपको कुल समय जो मिलता है वो 2 घंटा का समय आपको मिलता है। इसे थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, सामान्य जानकारी से आपको कुल 16 प्रश्न आते हैं, मूल विधि से 8 और संविधान से 16, यानी कि कुल मिला के 40 प्रश्न हो जाते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं। यहाँ पे आपको सामान्य जानकारी में सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, यूपी स्पेशल और भारत और उसके पड़ोसी राज्य, पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था और करंट अफेयर ये सब पढ़ना होता है। अब आपको इस परीक्षा के लिए जो पुस्तकें पढ़नी है उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। पहली पुस्तक है हिंदी की। हिंदी के लिए सबसे बेहतर पुस्तक है हरदेव बाहरी जी की। इस पुस्तक का ज़्यादातर इस्तेमाल पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र करते हैं। आपको पता ही है पीसीएस का लेवल क्या है। चूँकि इस पुस्तक का इस्तेमाल मैं खुद करता हूँ, मैं खुद इसी पुस्तक से पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि यह पुस्तक कैसी है, और इसमें सारे टॉपिक काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया गया है। एक एक चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है, इसलिए हिंदी के लिए आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैं जितने भी पुस्तक बता रहा हूँ उसे आपको आंख बंद करके नहीं खरीदना है। यदि आप इन पुस्तकों को ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको वहाँ पे सारे रिव्यू को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही खरीदना है। और यदि आप इन पुस्तकों को ऑफलाइन खरीदते हैं तो आपको दुकान पे जाते समय आपको इस परीक्षा का सिलेबस अपने साथ लेके जाना है, और दुकान पे इस पुस्तक को लेकर के आपको सारे टॉपिक मिलाना है कि क्या सभी टॉपिक इस किताब में हैं। उसके बाद मिलाने के बाद आपको खुद इस किताब को पढ़ के देखना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यदि आपको समझ में आता है तो ही आप यह किताब खरीदें, अन्यथा आप यह किताब न खरीदें। दूसरी जो किताब है वह घटना चक्र की है, मूल विधि और संविधान। यदि आप इस किताब को ऑनलाइन खरीदते हैं तो आप अच्छे से रिव्यू पढ़ें, और यदि आप इस किताब को ऑफलाइन खरीदते हैं तो आप अपने पाठ्यक्रम से, अपने सिलेबस से सारे टॉपिक इस किताब से मिलाएं। तीसरी जो किताब है ये मूल विधि और संविधान एवं सामान्य ज्ञान की ही है, वो है किरण पब्लिकेशन की। और यदि आप यह पुस्तक लेते हैं तो भी आप ऑनलाइन लेते समय आप रिव्यू पढ़ें अच्छे से, और यदि आप इस पुस्तक को ऑफलाइन लेते हैं तो आप सिलेबस से पूरे टॉपिक को इस किताब से टैली करें, उसके बाद ही आप यह किताब खरीदें। उसके बाद आपको जो यूपी स्पेशल पढ़ना है उसके लिए आप केसरी नंदन त्रिपाठी की यूपी स्पेशल पढ़ सकते हैं। ये यूपी कांस्टेबल के लिए, यूपी एसआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जितने भी लोकसभा की परीक्षा होती है जिसमें कि आपको यूपी से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पुस्तक, इसलिए आप यूपी स्पेशल के लिए आप ये पुस्तक ले सकते हैं। अगली जो पुस्तक आपको पढ़नी है वो लूसेंट की है। लूसेंट को आप एक पुस्तक नहीं कह सकते हैं, बल्कि यह प्रत्येक छात्र की पहली प्रेमिका है। कंपटीशन की तैयारी करने वाला सभी छात्र इसे अपने पास रखते हैं। इस पुस्तक से आप अपना सामान्य विज्ञान, इतिहास और भूगोल काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। अगला जो आपको पढ़ना है वो है करंट अफेयर, और उसके लिए आपको कोई किताब नहीं पढ़ना है। किसी विषय के लिए यह जरूरी है कि आप कोई अच्छी सी पुस्तक पढ़ें, लेकिन करंट अफेयर को आप खुद तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ें,
और इसके साथ ही आप टीवी में न्यूज़ के माध्यम से आप अपने परीक्षा के दृष्टि से उन बिंदुओं को इकट्ठा करें और उसके लिए आप एक अच्छा सा नोट्स तैयार करें। इस काम को आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए करंट अफेयर के लिए आपको कोई पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और करंट अफेयर को आप स्वयं तैयार करें। इसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ना होता है। इसके लिए भी मैं आपको कोई पुस्तक नहीं बताऊंगा। इसके लिए आप कोई सा एक अच्छा सा प्रैक्टिस बुक खरीदें और आप पिछले वर्ष के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करें। इस तरह आप अपना मैथ और रीजनिंग काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों विषय प्रैक्टिस करने वाली विषय है और आप इन विषयों पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रैक्टिस में देंगे उतना ही आपका बेहतर होगा, उतना ही आपका मैथ और रीजनिंग बेहतर होगा। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना होगा, पहले आपको यह परीक्षा पास करने के लिए 50% अंक लाना होता था, लेकिन इस पद के लिए पर्याप्त मात्रा में कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण सरकार ने इसे घटा करके 35% कर दिया है। इसका मतलब कि यदि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो काफ़ी आसानी से यह परीक्षा पास कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।